नहीं नहीं आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में मेरी मीटिंग जल्दी खत्म हो गई थी। मैं तो फरी को पिक करने जा रहा था। फिर मुझे मैडम की कॉल आई। मैडम ने कहा कि आज पिक कर लेगा उससे फंक्शन से, आप यहाँ आ जाए। तो मैं आ गया। तो अच्छा किया ना। और क्या, वरना फजूल में आपका चक्कर लगता। अरे चक्कर का, अरे ये कौन है? मियाँ बच्चा, आजो बाबा के पास, आजा 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 आजा। पापा जा चढ़ी ऊपर। तो ऊपर चलेगी? हाँ, तो मैं कह रहा था कि मुझे ना चक्कर से इतना मसला नहीं है। मुझे सिर्फ ये था कि फरी का मूड ना ऑफ हो जाए। यू नो हाउ शी इज। वैसे भी अभी उसकी गाड़ी ठीक नहीं हुई सही से। इंशाल्लाह once the business settles ना, I will buy her new car. इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। साजदा, खाना गरम करवाओ और फिर जल्दी लगवा दो। तला, वैसे तुम्हारी एक बात की मैं बहुत तारीफ करती हूँ कि माँ बाप के जाने के बाद जिस तरह तुम बहन का ख्याल रखते हो, आमतौर पर भाई नहीं रखते। आंटी सच पूछे तो बहन नहीं है मेरी, जान है वो भी। लेकिन आंटी कभी कभी ना मुझे फील होता है कि शायद आओ। मैं मामा पापा की कमी नहीं पूरी कर पा रहा। फरी ना उन दोनों की लाडली थी, स्पेशली पापा की। पापा की तो जैसे जान बसी हुई थी फरी में। लेकिन शायद किस्मत में उनकी इतनी जिंदगी लिखी हुई थी। आज अगर वो दोनों जिंदा होते ना आंटी, तो फरी का हर नाज उठाते। ये बात तो ठीक है बेटा कि माँ बाप की कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता, लेकिन तुम करने की कोशिश अच्छी कर लेते हो। थैंक यू आंटी। आप बताएं, आहत का बिजनेस कैसा है? कुछ सेटल हुआ? फरियाल का जिक्र करे तो ये लोग आ भी गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरियाल कहाँ है? अभी वो इवेंट ख़त्म होने में ज़रा टाइम था, मैं बैठा बोर होता है इसलिए घर आ गया। पकड़ो उसे। हेलो जी फरी। भाई, आप प्लीज मुझे इसी वक्त पिक करने आ सकते हैं? फंक्शन खत्म हो गया है और मेरे रिक्वेस्ट करने के बावजूद आहत 5 मिनट नहीं रुका, वापस चला गया। इवेंट खत्म हो गया, सब लोग चले गए, मैं यहाँ अकेली हूँ। क्या? मैं आ रहा हूँ तुम्हें पिक करने। तला, आप कहाँ जा रहे हैं? क्या हुआ? बड़ा नवाब है ना तुम्हारा भाई, 2 मिनट वेट नहीं कर सकता ये मेरी बहन के लिए। तन्हा, अम्मी खाना लगवा रही है, खाना खा के जाइएगा ना। वहां मेरी बहन अकेली है और मैं यहाँ बैठ के खाना खाऊं? क्या करते हो तुम? I'll explain it to you later. I'm sorry बेटा। दुआ, क्या कर रही हो ये? 3 दिन पहले ही तुम्हारी कबर्ड ठीक की थी मैंने, फिर सारी खराब कर दी। अम्मी क्या करूँ, कोई काम के ड्रेसेस ही नहीं है। इनम की शादी पे सर इतना तैयार होके जाएंगी, मेरे पास कोई ढंग के कपड़े नहीं है। ये अब तुम गलत बात कर रही हो दुआ। देखो, पिछले महीने ये लेकर दिया था, एक दफा भी नहीं पहना। ये अच्छा है ना, इसको पहन लो। जी अच्छा ड्रेस है, लेकिन निकाह के फंक्शन पे पहनने के लायक नहीं है ना। लेकिन आप कहती हैं तो पहन लेती हूँ। ठीक है, अच्छा छोटा सा फंक्शन है, कोई मसला नहीं है। नहीं, ठीक कह रही हो तुम।
निकाह में पहनने के लायक नहीं है ये ड्रेस। तो तुम्हारे पास शादी ब्याह में पहनने वाले कपड़े ना होने के बराबर है। इरम तुम्हारी करीबी सहेली है, कोई अच्छा सा ड्रेस तो होना चाहिए। इस बार बिल भी इतना ज्यादा आ गया है, वरना तो कोई नया जोड़ा ही दिला देती। नया जोड़ा खरीदने की क्या जरूरत है? ये है ना तुम्हारी माँ की शादी का जोड़ा, ये पहन लेना अपने दोस्त के निकाह पर। हरगिज नहीं, मेरी बेटी ये जोड़ा नहीं पहनेगी। इसका मनुष्य साया भी मैं इसके ऊपर नहीं पड़ने दूंगी। नया जोड़ा खरीदने की क्या जरूरत है? ये है ना तुम्हारी माँ की शादी का जोड़ा, ये पहन लेना अपने दोस्त के निकाह पर। अम्मी, अम्मी आप जाग नहीं है ना? मुझे पता है आप इतनी जल्दी नहीं सोती। आप रो रही हैं? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, दुआ तुम जाओ यहाँ से। अम्मी मुझे तो बताएं क्यों रो रही हैं? मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से, जाओ।